फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है ज्वालामुखी। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेशन है यूपी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे जीएस आता है, भूगोल आता है, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है। ये फाउंडेशन है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक को कवर करेंगे और जहाँ से प्रश्न बनते हैं खास तौर पे उस पर जो है हम लोग फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। पहले जो है परिचय पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी वह स्थल है जहाँ पृथ्वी के अंदर की चट्टानें गैस और राख सतह पर बाहर निकलती है। जहाँ पृथ्वी की अंदर की यानी कि जो पृथ्वी है उसके अंदर की चट्टानें गैस और राख उस स्थल पर क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। यह क्या है, भूगर्भीय क्रियाएं हैं के कारण होता है, जहाँ मैग्मा यानी कि लावा धरती की सतह को तोड़कर बाहर आता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये एक जो है छोटा सा दृश्य आपके सामने दिखाया गया है किसका, ज्वालामुखी का। अब देखिए ये क्या है, ये जो है पृथ्वी का सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है। इस पे जो ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, अब ये आप देख सकते हैं, ये मैग्मा है। मैग्मा जो है बाहर निकल रहा है। इसके विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है, ठीक है। ये मेंटल है, ये प्रॉपर्टी है, ये सॉरी ये जमीन का सतह है, ये सतह है, ठीक है। सतह है, यहाँ पे सतह है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको वो कर लीजिए कि ये सतह नहीं है, ये सतह है ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ से लावा निकल रहा है। लावा निकलने के बाद जो है ऊपर जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ये एग्जाम में मेंस में आ सकता है, ये गैस की राख निकल रही है। यहाँ पे जो ये वेंट है इसको क्रेटर कहते हैं। ये निकास है जो ये बना हुआ है और ये लावा जो है बाहर निकल रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस चित्र को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी बनने के कारण क्या हो सकता है, कारण पे चर्चा करते हैं। देखिए पहले क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति यानी कि प्लेटों का टकराव, अलगाव, फिसलने से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है कई प्लेट्सों में बटा हुआ है। तो ये जो प्लेट्स जो हैं आपस में टकराते हैं या अलग होते हैं, फिसलते हैं, तो जो है ज्वालामुखी का निर्माण होता है। हॉट स्पॉट, दूसरा क्या हॉट स्पॉट, यानी कि जैसे हवाई द्वीप है जहाँ पर प्लेट नहीं टकराती लेकिन मेंटल प्लूम से लावा उत्पन्न होता है, यानी कि लावा ऊपर आता है। ज्वालामुखी के प्रकार और किसके आधार पर बांटा गया है ज्वालामुखी को, आधार के आकार पे, जो उनका आकार है उसके आधार पे बांटा गया है। ये मतलब कि दो तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, एक तो आकार के आधार पे और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं उनके जो है कितने वो एक्टिव हैं उसके आधार पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सक्रियता के आधार पे। तो सील्ड ज्वालामुखी यानी कि इसका इसका कैसा आकार होता है, चौड़ा चौड़ा होता है, ढलानदार होता है इसका मुंह, कम विस्फोटक होता है, अधिक लावा निकलता है। लेकिन उदाहरण क्या है, माउना लाओ हवाई, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। स्ट्रेटो या कंपोजिट ज्वालामुखी, स्ट्रेटो या कंपोजिट ज्वालामुखी लावा और राख की परतों से बना होता है। ये बहुत विस्फोटक होता है। उदाहरण जैसे माउंट फूजी, जो कि कहाँ पे है, जापान में। ये अति महत्वपूर्ण है, माउंट फूजी है कहाँ पे, जापान में है। किंडर कोन, ठीक है, किंडर कोन छोटा होता है, ढीले राख के ढेर होते हैं, कम अवधि में जो है इसका विस्फोट हो जाता है। कोल्डेरा, जब ज्वालामुखी फटने के बाद क्रेटर धंस जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटने के बाद उसका क्रेटर क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है। बड़ी झील बन जा सकती है, उदाहरण के लिए क्रेटर लेक यूएसए में, ठीक है। तो ये जो क्रेटर लेक है यूएसए वाला, ये ज्वालामुखी से ही निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसका मुख क्या है, ऊपर वाला क्रेटर जो है धंस गया है नीचे और वहाँ पे पानी जम गया है। अब ज्वालामुखी के जो वर्गीकरण है उसको सक्रियता के आधार पर बांटा गया है कि इसे एक्टिव, जो सक्रिय हैं, बार बार इसमें विस्फोट होता रहता है। उदाहरण के लिए इटली का एटना, ठीक है, इसमें जो है बार बार विस्फोट होगा। इटली का एटना है, वहाँ पे यह है सुप्त यानी कि डोरमेंट, कभी भी फिलहाल शांत है लेकिन भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है। अभी तो शांत दिखेगा लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, जिसको डोरमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए फूजी, जापान का जो फूजी है ये डोरमेंट में आता है। निष्क्रिय यानी कि एक्सटिंक्ट, जब अब कभी विस्फोट इसमें नहीं होगा। उदाहरण के लिए एडम्स माउंट, ठीक है, अब कभी भी इसमें विस्फोट नहीं होगा, यानी कि खत्म हो चुका है, ये मतलब कि डेड हो चुका है, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो निष्क्रिय है। विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के किनारे लगभग 75% ज्वालामुखी जो है
यहीं पे है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। बार बार जो है इसमें विस्फोट होता रहता है। तो रिंग ऑफ फायर प्रश्न बनता है कि कहाँ पे है, तो ये भैया प्रशांत महासागर में है। 75% ज्वालामुखी वहीं पाए जाते हैं पृथ्वी का, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज अलग हो रही प्लेटों के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी बनते हैं। अफ्रीकी रिफ्ट वैली, ठीक है, इंडोनेशिया, जापान और ये आपका फिलीपींस अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में ज्वालामुखी पे चर्चा करते हैं। देखिए एक जो भारत में ज्वालामुखी है उस पर चर्चा करते हैं। बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है। ये प्रश्न कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे जीएस आता है ये प्रश्न नहीं आया होगा, ठीक है। किसी न किसी रूप में आता है कि बैरन द्वीप कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये इंडिया का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप सुप्त ज्वालामुखी है। और दक्कन ट्रैप, ये जो है एक विशाल ज्वालामुखी है। 18 अब निष्क्रिय हो चुका है, 65 मिलियन पूर्व जो है हुआ था इसमें। विश्व की प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन सी है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका बनने वाला है। अभी तो फिलहाल जो है ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे कैसे होते हैं ज्वालामुखी, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि ज्वालामुखी कौन जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है। तो माउंट वेसुवियस, ठीक है, ये इटली में है। माउंट वेसुवियस ये इटली में है, अब भी सक्रिय है ये। पोम्पई नगर को इसने नष्ट कर दिया था 79 ईस्वी में, ठीक है। माउंट एटना, ये इटली में है। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट एटना जो है इटली में है, यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट फूजी अभी पढ़े थे, जापान में है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत एवं सुप्त ज्वालामुखी है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है इसका। आगे बढ़ते हैं, माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका वाशिंगटन में है। 1980 में इसका विस्फोट हुआ था बहुत विनाशकारी रूप से, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे है, अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी के पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट किलाऊ हवाई, ये कहाँ पे है, ये भी अमेरिका में है। दुनिया का सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। लगातार लावा प्रवाह जो है होता रहता है इसमें, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, 1883 ईस्वी में विस्फोट अत्यंत विनाशकारी था इसमें, ठीक है। और सुनामी एवं वैश्विक तापमान में गिरावट। देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलता है कि जो ये ज्वालामुखी कहाँ से संबंध रखता है, किस देश से, और आपको जो है क्या करने के लिए आ जाएगा, मैच करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। माउंट पिनातुबो, ये 1981 में विस्फोट हुआ था, ये फिलीपींस में है, ये इंपॉर्टेंट है। एरिबस, माउंट एरिबस जो है अंटार्कटिका में सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। एरिबस अंटार्कटिका में है। माउंट मेरापी, ठीक है, ये इंडोनेशिया में है, अत्यधिक सक्रिय और घनी आबादी वाले क्षेत्र में है ये। माउंट टेम्बोरा इंडोनेशिया में है। माउंट मेरोपी और टेम्बोरा दोनों इंडोनेशिया में है। 1815 में विस्फोट हुआ था, साल बिना गर्मी का कारण बना, ठीक है। ज्वालामुखी का प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। देखिए ये इससे उपजाऊ जमीन बनती है, खनिज संसाधन और पर्यटन और भू ऊर्जा। कहने का मतलब ये है कि जो इसका लावा होता है, राख होती है, जहाँ भी रहता पड़ता है वो जो है भूमि क्या होती है, उपजाऊ बनती है। खनिज भी निकलते हैं अंदर से, ठीक है। और लोग देखने जाते हैं तो पर्यटन बढ़ता है वहाँ पे ये ध्यान रखना है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, देखिए जनमाल का नुकसान हो सकता है, बिल्कुल होता है। जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वायु और जल प्रदूषण भी होता है इससे, ठीक है। ज्वालामुखी की निगरानी के तरीके क्या क्या हैं, सीस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंपीय हलचल जो होती है, भूकंप जिससे नापते हैं। सैटेलाइट इमरजेंसी, सैटेलाइट के द्वारा देखा जा सकता है। तापीय कैमरा और गैस उत्सर्जन निगरानी, ठीक है। तो ये क्या है, ज्वालामुखी निगरानी के तरीके हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है ओजोस डेल सलाडोवा, चिली अर्जेंटीना में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी पढ़ चुके हैं बैरन द्वीप है। रिंग ऑफ फायर, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां यहीं पे होती है, जो कि प्रशांत महासागर में लगभग 75% पृथ्वी का ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही स्थित है। तो ये आज का सेशन था, यही होता है द इंड। और बिल्कुल चैनल लगा होगा अच्छा, यदि सेशन अगर अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए अगर फेसबुक पर है तो, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।